नमस्कार साथियों, सभी वृश्चिक राशि वालों का इस बहुत ही विशेष वीडियो में स्वागत है। गुरु 12 साल के बाद आपकी राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए भाग्य के भाव में उच्च होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि गुरु जो हैं वो एक राशि में एक साल ही रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं 12 राशि हैं और एक राशि में एक साल ही रहेंगे तो किसी राशि में फिर 12 साल बाद आते हैं, या फिर ये ही कह सकते हैं कि कर्क राशि में वो 12 साल बाद ही आए हैं। हाँ, टुकड़े टुकड़ों में आ रहे हैं। अब कब आ रहे हैं? अब आ रहे हैं आपके 2 जून से लेके अक्टूबर तक। फिर से वापस जाएंगे, फिर से आएंगे, पर रहेंगे एक साल ही। तो अब का जो 6 महीने से का करीब समय है, जो कि बहुत ही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करीब 5 महीने पूरे हो गए। इसमें वो क्या करने वाले हैं? गुरु एक ऐसा ग्रह है जो भाग्य, संतान, समृद्धि, परिवार, मार्गदर्शन, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है, आपके जो कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं राह दिखाने वाले, मार्गदर्शक, टीचर, कहीं ना कहीं बड़े भाई बहन, सुपीरियर्स, जिससे आपको कोई ना कोई लाभ हो, जो ऐसे इन सभी को गुरु दिखाता है। तो इतने बड़े हैं। संतान के कारक भी हैं, धन के कारक भी हैं, मित्र, फ्रेंड सर्कल, सबके कारक हैं, गुरु हैं। वो उच्च के हो रहे हैं कहाँ पर? भाग्य के स्थान में। वृश्चिक राशि के लिए कहाँ पर हो रहे हैं? भाग्य के स्थान में। मैं इसमें लिख देता हूँ कि भाई वृश्चिक राशि है ये। वैसे तो 8 नंबर वृश्चिक राशि को ही दिखाता है, स्कॉर्पियो जो होता है वृश्चिक। तो भाग्य के स्थान में हो रहे, अर्थात ये एक ऑस्पिशियस शुभ गोचर है, चंद्रमा से भी और लग्न से भी। नवम भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति आते हैं तो उसको शुभ माना जाता है। कुछ लकी इवेंट होते हैं यहाँ पर। लकी इवेंट होते हैं मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके लिए आप पैसा भी खर्च करने को तैयार हो। ऐसा गुरु, टीचर, मार्गदर्शक आपको लगे यार अब उसकी आवश्यकता है। जब हम अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं ना, या अपने बिजनेस के ऊपर करते हैं, या ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, जैसे कोई टीचर है उससे आप कुछ सीख रहे हैं, तो वो वास्तव में पैसा खर्च करना नहीं होता है। वो वास्तव में खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, और उसका हमको कई गुना रिजल्ट मिलता है। तो कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं गुरु। जो सौभाग्य है वो गुरुओं के थ्रू आ रहा है, भाग्य के थ्रू आ रहा है, हायर एजुकेशन के थ्रू आ रहा है, डिग्री के थ्रू आ रहा है, बड़े नॉलेज वाले लोगों के थ्रू आ रहा है। तो कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, या फिर आप हायर कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़े बॉस हैं, आपके बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आप अपनी इस तरह के अपने कंपनी में जो एडवाइज़र हैं उनको अपग्रेड कर सकते हैं। इस चीज़ को भी दिखा रहा है। साथ में ये भी दिखाता है कि भैया गुरु हैं और 9th के स्वामी, 9th में गए हैं, पंचम के भी स्वामी हैं, दूसरे के भी स्वामी। तो दूसरे भाव का स्वामी 1 2 3 4 5 6 7 8। धन में कोई परिवर्तन आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, चेंज आएगा। आपकी जिस तरह से अप्रोच है आपकी फैमिली के प्रति, धन के प्रति, जिस तरह से आप बात करते हैं, वो अप्रोच आपकी बदल सकती है, चेंज हो सकती है। आप नई तरह से सोचना शुरू कर सकते हैं, धन को लेकर, परिवार को लेकर, ओवरऑल धन कमाने को लेकर, सेविंग करने को लेकर आप और बेहतरी से सोचना शुरू कर सकते हैं। इस बात को आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का सहयोग भी मिल सकता है, नेम फेम भी मिल सकता है। जैसे 10वां भाव नेम फेम का है, तो कहीं ना कहीं 9वां भाव भी नेम फेम का है। 9वां भाव के भी कारक सूर्य हैं, 10म के भी कारक हैं सूर्य, प्रथम भाव के भी हैं। तो सूर्य फेम है, नेम है आपका। तो 9वां भाव भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है, गुरुओं से, टीचर से, नेम फेम से जुड़ा हुआ है। पर चूँकि अपने से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम जा रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो सकता है कहीं धन खर्च करना पड़े, कुछ यात्राएं करनी पड़े, कुछ ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करो जहां आपने नहीं सोचा था। कुछ सडन सरप्राइज भी ये गुरु आपके लिए लेकर आए। यहाँ बैठे हुए गुरु आपको संतान प्राप्ति का योग भी बनाते हैं। यहाँ 7वीं दृष्टि आई, 8वीं 9वीं, पंचम भाव पर संतान प्राप्ति का। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का भी है, प्रेम प्यार का भी है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। और पंचम भाव जो है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को कुछ करके दिखाने का, परफॉर्म करने का। जैसे कोई एथलीट होता है या फिर कोई मीडिया वाला होता है, कोई हीरो हीरोइन होती है, इसलिए पंचम भाव को मीडिया, हीरो हीरोइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब, साथ में स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट से भी जोड़ते हैं। उससे भी लाभ के योग कौन बना रहा है? गुरु बना रहा है। गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि जो भाग्य में होती है, वो यहाँ पर पड़ रही है। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर है।
और तीसरा भाव होता है प्रयासों का, एफर्ट का, हार्ड वर्क का। तीसरा भाव अष्टम से मिलता जुलता भाव है। अगर अष्टम से आप काउंट करोगे, देखिए आइए 8वां भाव है, इससे काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टम से अष्टम है, उतार चढ़ाव, चेंजेस, यात्राएं, ट्रैवल और ट्रैवल किसी तरह का। कोई ट्रबल आता है, कुछ डिस्कम्फर्ट पैदा होता है, तभी हम जाके कुछ बदलना चाहते हैं, नहीं तो हम कहाँ बदलना चाहते हैं अगर सब कंफर्टेबल चलता रहे तो। पर वो ट्रैवल जो आपको ट्रैवल करने पे मजबूर कर दे, यात्रा करने पे मजबूर कर दे, स्थिति बदलने पे मजबूर कर दे, कुछ नया सीखने पे मजबूर कर दे, और वो जो आप नया सीखें वो आपके लिए सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो, ऐसा कहते हैं यहाँ पे गुरु। इसी तरह से अगर पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव से 1 2 3 4 5 पंचम जा रहा है, तो संतान के मामले में, एजुकेशन के मामले में लकी हैं आप दूरदृष्टि से देख पाएंगे अपनी संतान के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के मामले में को आपकी कोई मूवी वगैरह हिट हो सकती है। आप परफॉर्मर हैं किसी चीज़ के, आर्ट से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, कोच हैं आप किसी तरह की, लोगों को एडवाइस करते हैं, तो आपकी बातें या तो बहुत अच्छे से होंगी, सही से होंगी, सत्य होंगी, या फिर आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको सही रास्ता, मार्गदर्शक मिलेंगे, जो आपको सही रास्ता दिखा पाएँ। ये भाव गुरु का भी है, तो सदगुरु का मिलना, गुरु का मिलना जीवन में, बड़े भाई, गुरु, इसके अलावा धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, कंपैशन का होना, प्रेम का बढ़ना, करुणा का होना, विवेक का उत्पन्न होना। विवेक, कहाँ समय खर्च करना है, किस पे समय लगाना है। आपके पास नॉलेज है, आप तेज बहुत हो, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो बड़ी तेज़ी से, ये हो गया इंटेलिजेंट। पर किताब पढ़नी कौन सी है? गेम खेलने पे अपनी बुद्धि को लगाना है, या किसी रिसर्च करके कुछ निकालना है उस बुद्धि से, ये विवेक है। तो विवेक की वृद्धि होगी। एक तरह से बहुत ही खूबसूरत योग बन रहा है। गुरु साथ में सत्व, मतलब अच्छे काम, ज्ञान, नॉलेज, दूरदृष्टि, इसके साथ साथ धर्म, समाज कल्याण, दया, करुणा, कंपैशन, प्रेम, इन सबको भी दिखाते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये है, इसकी इंटेंशन अच्छी हैं, उसी को गुरु का ज़्यादा लाभ होगा, या कहिए उसी का गुरु धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। तो ये रेमेडीज़ हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गुरुवार के दिन मंदिर आदि जाना भी आपको इस योग का ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिला सकता है। साथ में ही ये गुरु किस ग्रह को देखेंगे, किसके ऊपर होकर जाएंगे, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि अगर ये गुरु सूर्य के समीप हैं, सूर्य को देख रहे हैं, तो नेम फेम देंगे। चंद्रमा के समीप हैं, चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं, तो आपको पब्लिक सपोर्ट दे सकते हैं, माता से सुख दे सकते हैं, यात्राएं दे सकते हैं, पर मन को थोड़ा सा विचलित भी रखेंगे, क्योंकि गुरु जहाँ भी दृष्टि डालते हैं उसको प्रोटेक्ट तो करते ही हैं, पर उसको बढ़ा भी देते हैं। और चंद्रमा चंचल है, तो आपका भी मन और चंचल कर सकते हैं। ऐसे ही मंगल तो आपका एक्शन तो बढ़ाएंगे ही, आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, आप चैलेंज लोगे। मंगल अगर आएगा तो आप अपने ज्ञान को मूर्त रूप दोगे। अगर मंगल के ऊपर से जा रहे हैं, ये आपके लग्नेश भी मंगल बन जाते हैं, राशिश भी मंगल जाते हैं, तो आपके स्वास्थ्य की भी वृद्धि करेंगे। ऐसे ही अगर ये बुध के ऊपर से जाते हैं, तो बुद्धिमानी के लिए, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छे होंगे। आप राइटर हैं, आप किसी तरह के टीचर हैं, किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं, तो गुरु की बुध पर दृष्टि अगर आपके चार्ट में आ रही है, कब आएगी? या तो बुध आपके कर्क राशि में है, या वृश्चिक राशि में है, या मकर में है, या मीन में है, तो इन चीज़ों को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। साथ में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके लिए बुध जो है अष्टम भाव के, मतलब उतार चढ़ाव, और धन के भी स्वामी, धन को भी लाएंगे। इसी तरह से अगर इस गुरु के साथ में कहीं से शनि आ जाते हैं, या शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ जाती है आपकी राशि में, शनि की दृष्टि किस पर पड़ जाती है? शनि पर पड़ जाती है, तो काम को बढ़ा देंगे, मेहनत को बढ़ा देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देंगे, आपको सेवा करने का मौका मिलेगा, लोगों के लिए कुछ करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। साथ में चूंकि आपके भाव में चौथे भाव से जुड़े हुए हैं, तो घर ज़मीन से संबंधित कुछ इवेंट, पॉजिटिव इवेंट आपके जीवन में ला सकते हैं। इसी तरह से गुरु का संबंध गुरु से ही बन जाए आपकी कुंडली के, तो एजुकेशन के लिए, विद्या के लिए, प्रेम प्यार के लिए, धर्म के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन कहीं जाना, धन से संबंधित अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। अगर केतु से संबंध बन जाए तो फिर स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, मोक्ष है, साधना है, समाधि है, इस तरह के खुद को जानना है। कभी कभी रिश्तों में थोड़े कड़वे अनुभव भी दे देते हैं, क्योंकि ये उन्हीं रिश्तों को चाहते हैं जो रियली में हैं, जो
बाहरी हैं, जो सिर्फ लेन देन के रिश्ते हैं, उस तरह के रिश्तों में कई बार खटास भी जब गुरु केतु का संबंध हो तो बन जाता है। पर स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। राहु, राहु से अगर गुरु का संबंध बनेगा तो आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज, फॉरेन जाना, विजडम, मायावी तरीकों से धन कमाना, मतलब इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, आपका न्यू आप कह सकते नई नई जो चीज़ें आ रही हैं उनसे धन कमाना, फॉरेन से जुड़ना, इंटरनेट के थ्रू कुछ करना, सेल्स मार्केटिंग में एक तरह की पिक्चर, एक पक्ष को ज़्यादा दिखा के फ़ायदा कमा लेना, इस तरह की चीज़ों को राहु दिखाता है। कभी कभी धोखे को भी दिखा देता है, धोखा बड़ा खूबसूरत होता है, तो उससे भी थोड़ा बच के रहना। अगर राहु कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे हैं कर्क में, वृश्चिक में, मकर में या मीन में, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दिखा रहे हैं। बाकी आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करेगा कौन सी दशा है, महादशा है, ये सारी चार्ट में क्या प्रॉमिस है। गोचर वही दे सकता है जो चार्ट में हो, पर फिर भी इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं वृश्चिक के लिए। कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। रोज ज्योतिष में रुचि है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।